हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो मॉर्निंग टॉक्स के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज का हमारा टॉपिक है एक आम आदमी की सुबह। एक आम आदमी की सुबह कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, ये कैसे कैसे लोग कैसी कैसी सुबह अपनी करना चाहते हैं, ये इन पे बात करेंगे हम। आप अपनी सुबह कैसे करते हैं? सुबह उठते से मोबाइल देखते हैं या सुबह उठने के बाद पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वगैरह वगैरह मेनी थिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन पे आज हम बात करने वाले हैं कि एक आम आदमी की सुबह कैसी होती है। देखो, मैं बताता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ खेतों में ब्लॉग बनाने। मेरे घर शौचालय है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं सोच करके आता हूँ, फ्रेश वहीं होकर आता हूँ सुबह सुबह। यहाँ मैं वीडियो बनाना आता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा क्या कैमरा शाय मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि पब्लिक रहती है ना, तो बोल नहीं पाता हूँ खुल के। और फिर ज़्यादा खुल के बोलता हूँ ना तो पब्लिक सुनती है, इसलिए मैं पब्लिक के बीच जाना नहीं चाहता। तो हम यहीं ब्लॉगिंग करते हैं। यहाँ खेतों में कोई आता भी नहीं है और सबसे बढ़िया काम है, कोई सुनता भी नहीं है। इस वजह से हम यहाँ मैं खेत में आता हूँ। आज वो वैभव काला भी नहीं आया, हरामखोर। तो आज अकेला ही आया हूँ मैं। देखिए, मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगा, कंटिन्यू डेली कुछ ना कुछ डालूंगा। मेरे डेली ब्लॉग्स आएंगे, डेली एपिसोड आएगा मॉर्निंग टॉक्स का। तो हम डेली ब्लॉगिंग करने आते हैं, मतलब आता मैं डेली हूँ। अभी 2 दिन से, जैसे आज जो ब्लॉग डाला था, मतलब आज जो ब्लॉग डाला ये कल डलेगा, तो इस वजह से ये ब्लॉग कल डलेगा। तो आज जो ब्लॉग डाला, मतलब आते डेली हैं, अब ब्लॉगिंग करने लग गए। अब जैसे मॉर्निंग टॉक्स ऐसा है कि सुबह की बातें, सुबह सुबह क्या बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो करनी चाहिए, तो हम भी करते हैं। ये देखिए, आज कोहरा देखिए, आज मेरे पीछे कोहरा देखिए, साला कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी से इतना कोहरा है, ये जून का महीना चल रहा। और आज एक बात मैं बताऊँ, मैं सुबह पानी गिर रहा था, मैं सुबह उठा, पानी गिर रहा था, तो मैं वापस सो गया। मैं यार आज पानी गिर रहा है, नहीं जाना हो पाएगा। फिर थोड़ी देर बाद नींद खुल गई, डेली उठता हूँ इस वजह से। तो देखा पानी बंद हो गया, तो मैं निकल आया। मैं यार चलो, मैं क्या करेंगे, अब सो के नींद भी नहीं आ रही है, इस वजह से मैं वापस निकल आया। पर जब अभी यहाँ आके देखा है तो समय हो रहा है, एक सेकेंड, 7 बज रही है, 7 बज रही है दोस्तों। फिर भी कोहरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जून के महीने में कोहरा पड़ रहा है, कितना खतरनाक है, कुछ नहीं दिख रहा है आगे है। और पानी गिर गया, देखो कद्दू उग आया है गाइस, कद्दू उग आया है। ये देखिए, यहाँ हम आते हैं, यहाँ से हरी हरी सब्जी भी हम ले जाते हैं। ये देखो कद्दू उग आया है, यहाँ पे कद्दू की फसल आ गई है। ये इंदौर क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे अभी दूसरे क्षेत्रों में मक्का की, हमारे मामा घर मक्के की बनी हुई थी, पर यहाँ कद्दू उग आया है। यहाँ की जगह देखो, यहाँ कद्दू बो रखे हैं लोगों ने, और इनके कद्दू आ भी गए हैं, तो मतलब अब कद्दू दबा के खाए जाएंगे। अब लोग दबा के कद्दू खाएंगे लोग। ये देखो, ये कैसे सड़ रहे हैं, यहाँ की जगह देखो, ये कद्दू सड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो कद्दू उगाना ही नहीं चाहिए, साला खा के मुँह ही कद्दू जैसा हो जाता है। बात तो सही है। पर कद्दू पौष्टिक आहार देता है, इस वजह से लोग उगाते भी हूँ। पर मुझे पसंद नहीं है कद्दू। देखो, जेन्युइनली बात बताऊँ, कद्दू की जगह मैं आलू खा लेता हूँ। पर कद्दू कैसे खाता हूँ पता है? मेरी मम्मी ने बोल दिया, बोले आलू बनाया है, और वो आलू जैसा काटा, छोटा छोटा फ्राई करा, वो दे दिया, और अपन तो आलू समझ के खा गए। सोचो, नादान पने की भी हद होती है। पर वो स्वाद है, मम्मी के हाथों का स्वाद है वो, कि आलू और कद्दू में फ़र्क नहीं पड़ता है क्या, कहीं भी खा लो। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है मेन, एक आम आदमी की सुबह। एक आम आदमी की सुबह, जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो बीच में कुछ छोटे छोटे घर वाले लोग भी रहते हैं। वो लोग सुबह सुबह लोटा उठा के जाते हैं। फिर उनकी शुरुआत कैसे होती है? फिर उनकी शुरुआत होती होगी कि दोस्तों चाय पीते होंगे घर जाके। फिर वो सोचते होंगे आज काम पे जाना है, क्या काम करना है, मजदूरी करनी, दिहाड़ी करनी, क्या करना है। और एक आम आदमी वो भी होता है जिसे ये टेंशन, वो उठता 8 बजे 9 बजे, उसे वो टेंशन रहती है आज ऑफिस जाना है, आज ऑफिस में बॉस क्या बोलेगा, एक वो टेंशन रहती है। और एक आम आदमी वो भी होता है जो बहन की टांग, सुबह उठता है 9 बजे, एक सफ़ेद का पौवा लेता है और मार के सो जाता है तुम्हारी माँ का। बात तो सही है। एक आम आदमी वो भी होता है। तो आम आदमी भी बहुत वैरायटी के होते हैं, सबकी अपनी अपनी सुबह, सब अपने हिसाब से, सब अपने विचारों के हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। पर आज भी देखो पानी, देखो आज ये पानी कितना बढ़िया है। ये वही गड्ढा है जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था। ये वही गड्ढा है जो और बढ़ गया है, इसमें पानी का स्तर और बढ़ गया है। समझो, कंडीशन बहुत ख़राब है ये रोड की, पर मेरे को अच्छा लगता है। ताज़ी हवा देखो, ये देखो दोस्तों, आपको आपके शहर में ऐसा नहीं मिलेगा जैसा यहाँ मेरे को रोज़ सुबह ताज़ी हवा मिल रही है। ग्रीनरी देखो आप, यहाँ की हरियाली देखो। मेरे को हालांकि थोड़ा संघर्ष है, मेरे जूते रोज़ गंदे हो जाते हैं,
और वो रोज़ धोने पड़ते हैं, साफ़ करने पड़ते हैं, पर फिर भी यहाँ एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही वाइब आती है यहाँ पे क्या, इसलिए आना में मज़ा आता है। चला सुबह सुबह तरोताज़ी हवा लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, मर रहे हैं लोग, पर अपने को फ्री में मिल रही है तो फिर आओ ना यार, पास के पास में क्या दिक्कत आ रही, इसलिए आता हूँ। यहाँ गाय भी देखने को मिल जाती है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आपको इस शहर में अब नहीं देखने को मिलेंगी, गांव में हाँ मिल जाती है, गांव में देखने को मिलती है। मैं घर जाता हूँ मामा खाते गाँव, तो वहाँ देखने को मिलती है। देखिए यहाँ गाय देखने को मिलती है दोस्तों, हमारी गाय भी सफ़ेद है, ज़्यादा ही सफ़ेद है, कुछ अंग्रेजन जैसी है ना। गाय देखने को मिलती तो है दोस्तों। आम आदमी की सुबह कुछ होती हैं अपनी अपनी प्रकार की, अपने जैसे वो जीवन को चाहना करना चाहे, जैसे जीवन को मतलब कुछ लोग रहते हैं कि ख़त्म ही कर देते हैं अपने जीवन को, दारू में ख़त्म कर देते हैं, कुछ सोने में ख़त्म कर देते हैं। आलस और एक दारू, दो ऐसी चीज़ है दोस्तों जो इंसान को ख़त्म कर सकती, बर्बाद भी कर सकती। वो फिर पैसे वाला भी हो या बिना पैसे वाला हो। बिना पैसे वाले के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और पैसे वाले के पास मान लीजिए उसको पाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पा रखा है तो वो खो देगा। पर बिना अरे कहना क्या चाहते पैसे वाला तो जीवन खो देगा। देखो जीवन खोने से बड़ा कुछ भी मतलब खोना नहीं है। पैसा कमा लेगा, मजदूरी कर लेगा, दिहाड़ी कर लेगा, कुछ भी करेगा, पर पैसा कमा लेगा। पर जीवन चला गया तो जीवन कहाँ से कमाएगा। इसलिए जीवन को आलस में बर्बाद मत करो, उसके बाद दारू में बर्बाद मत करो। सुबह उठो, पियो, पर एक लिमिट होती है उसको पीने की भी। आप पियो, ओकेशन पे पियो, हफ्ते में एक बार पियो, ऐसे पियो, डेली नहीं कि सुबह से पी रहे हैं चुत, सुबह से पीने लग जाएं, सुबह से पिए ही जा रहे हैं नहीं, वो चीज़ नहीं करना। आप पियो, ओकेशन वाइज पियो, हफ्ते में एक बार पियो। पीने के खिलाफ नहीं हूँ मैं सुबह जल्दी उठने के खिलाफ हूँ भाई। सो, पर इतना सो कि अपने शरीर को मिले, अपने शरीर को लगे, उतना ही सो। उससे ज़्यादा सोने से कोई मतलब नहीं है मेरे विशेष को, मेरा विचार ये है। और आजकल इंदौर में तो मैं बताऊँ, एक इंदौर में नई सुबह ऐसी होने लग गई है कि सुबह सुबह लेडीज़ उनको टेंशन रहती है, सुबह ही सुबह काहे की टेंशन, और नहीं भी रहे तो टेंशन देने वाला आता है हमारे यहाँ। आता है कौन? नगर निगम की गाड़ी। हमारे यहाँ नगर निगम की गाड़ी आती है भाई सुबह सुबह 6:30 बजे, हर मोहल्ले में 6 साढ़े 6 बजे आती है। वो बाकायदा टेंशन देती है, पहले तो नींद ख़राब करती है लोगों की 6:30 बजे कि मैं आ गई हूँ, इसमें कचरा डालो। तो ये भी एक तरह से नींद ख़राब हुई। एक सुबह ये भी हुई, सुबह सुबह सीधे कचरे की गाड़ी देखना। अब लेडीज़ उन बाहर खड़ी रहती है कचरे की गाड़ी के लिए, वो अपना कचरे की बाल्टी लेके, वो भी एक सुबह। उनकी सुबह कुछ इस प्रकार हो रही है आजकल इंदौर में बात तो सही है यही टेंशन है। कुछ कॉलोनियों की, वीआईपी कॉलोनी वालों की अलग टेंशन है, उनको कचरा फेंकना ही नहीं है जो, उनको सोना है। उनकी टेंशन ये है ही नहीं कि कचरा फेंकना है। वो हमारे इधर की जो मीडियम वर्गीय कॉलोनी, उन्हें वहाँ कॉलोनी आती 6:30 बजे, हमारी कॉलोनी में आती 6:30 बजे, 6 साढ़े 6। अब बहनचों को 6:30 बजे आके इतनी जोर के हूटर बजाता है, इतनी जोर के वो गाना बजता है, स्वच्छ बनेगा इंदौर, तो वो सुन के भाई मेरी नींद तो ख़राब होती है। मेरे अंदर के सपने भी तोड़ देता है वो, जो मैं देख रहा होता हूँ, वो सपने भी टूट जाते हैं। पर मैं आजकल उसको भी टक्कर देने लग गया हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो मैं तू बजा, मैं तेरे पहले ही घर छोड़ दूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे तू क्या बजा के मेरे को परेशान करेगा, मैं तो तेरे पहले ही घर छोड़ दूंगा। नहीं, एक सुबह वो भी होती है। और इंदौर की सुबह आजकल ऐसी हो रही, कुछ लेडीज़ों की बेचारी बाल्टी लेके खड़ी रहती हैं। वो आता है घर घर, उसमें बाल्टी डालती हैं, गीला अलग सूखा अलग। वो भी एक टेंशन कि गीले में गीला नहीं डालना, सूखे में सूखा नहीं डालना है। टेंशन बहुत प्रकार की होती है, और सुबह भी बहुत प्रकार की होती है। कुछ लोगों की सुबह ही होती है चाय कॉफ़ी, उससे सैंडविच जैसा नाश्ता, एवोकाडो, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस है, उनसे उनकी सुबह होती है। वो उठते हैं, वो जाते हैं वॉक पे। हम जाते हैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करने शरीर, वो जाते हैं वॉक पे, समझ रहे हैं। वो उस वॉक पे जाके अपने शरीर को नहीं बनाते, वो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। और हम क्या करते हैं, सुबह सुबह वॉक पे जाके पेट अंदर करने की कोशिश, सुबह सुबह उठने की कोशिश, 2-3 चीज़ें हम ये करते हैं। तो दोस्तों ऐसी कुछ सुबह होती हैं लोगों की। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसी भी सुबह करते हैं कि सुबह सुबह ही कलेश करना अच्छा लगता है उनको, उनके घर में, कि ये कैसे बना लिया, तू नौकरी पे क्यों नहीं जा रहा। बहुत सारी चीज़ें, कलेश करना मतलब करना, गाली देना मतलब देना, बेफिजूल की गाली देना। जिसमें बेफिजूल की गाली नहीं देते हम इंदौर में किसी को, हम इंदौरी है।
हम कब गाली देते हैं? हमारे जब माथे से ऊपर चली जाती है, हमें लगता है कि यहाँ पे गाली देना ज़रूरी आवश्यकता ही बन गई है, तो हम गाली देते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, जाकिर खान। वो गाली नहीं देते उनकी वीडियो, वो तो अति हो जाती है जब गाली देते हैं। और आजकल तो इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है कि गाली देने में भी 100 बार सोचते होंगे। पर हम गाली नहीं देते, बेफिजूल की गाली तो बिल्कुल नहीं देते। हम गाली कैसे देते हैं? जैसे जब माथे से पानी ऊपर ही चला गया, वो आके हमारे घर में माथा फोड़ देगा हमारा, जब हम गाली देते हैं। हमारे पिताजी कहते हैं किसी को गाली नहीं देना, बेफिजूल की गाली तो और नहीं देना, वो गाली अपने को पाप के रूप में लगती है। अब बहन जो पाप, वो जब घर में घुस के सामने वाला कॉलर पकड़ ले, तब आप उसको गाली दो, कैसा लगेगा? वो कॉलर पकड़ के आपकी माँ बहन कर रहा है और आप भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, ये कोई बात नहीं होती। तो कुछ लोग ऐसी भी शुरुआत करते हैं, कलेश करते हैं अपने घरों में कलेश ना करें सुबह सुबह, अच्छी बात नहीं होती, दिन किसी का ख़राब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की बकचोदी यहीं ख़त्म करते हैं। ये इतने सीरियस लेने वाले टॉपिक कोई है नहीं। देखो मेरे को कोई है ना मतलब नहीं है तुम कैसी सुबह करो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो मेरा ब्लॉग है, मेरे को सुबह उठता हूँ तो रनिंग करने जाता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अभी करके लौट रहा हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ, जाते टाइम थोड़ा आते टाइम ऐसा करूँ क्या। बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप सुबह दारू पियो या किसी को गाली बको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप अपना सुबह और आप अपना दिन खुद डिसाइड करते हो। मेरे मानने में हर दिन एक कुछ नया करना चाहिए, नया सीखना चाहिए कि आज हमने ये सीखा या हमने ये अच्छा काम किया या किसी एक बुरी चीज़ को छोड़ा। आज के दिन जो अपन करते हैं, किसी चीज़ की लत हटाई या कुछ ना कुछ की शुरुआत करी, लत हटी नहीं तो लत लटाने की शुरुआत करी। ये सुबह उठ के हमको एक प्रण लेना चाहिए और शाम तक उठते उठते वापस दारू के ठेके पे पहुंच जाना चाहिए उस लत को भुलाने के लिए। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा आखिरी में कि आपको अगर कुछ ज़्यादा ही भुलाना है तो आप दारू का सहारा ले सकते हो कि सुबह आप सारी टेंशन लो और शाम को आप सारी टेंशन ख़त्म कर दो। अगर आप भी बिल्ली हैं तो आप शाम को दारू ये देखो यही बकचोदी की वजह से है ना आज देश पीछे है। नहीं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, दारू छोड़ो, परिवार देखो। परिवार नहीं है, खुद को देखो, शरीर बनाओ। आप बोलोगे शरीर बनाने से क्या होता? भाई शरीर बनाने से कुछ नहीं होता, तो शरीर स्वस्थ तो है, किसी चीज़ की बीमारी तो नहीं है उसे। मैं नहीं बोल रहा आप बॉडी बिल्डिंग बनाओ, 200 किलो उठाओ, 250 उठाओ, 150 किलो उठाओ। मैं कह रहा हूँ कि शरीर फिट रखो। सिर्फ सुबह उठो और अपने शरीर को फिट रखने के लिए करो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं कि तुम घिस रहे हो 1-1 घंटा चूतिया सर, कोई मतलब की बात नहीं है बहनचो हैं। करो इतना ही जितना शरीर को सुखी रखे, बस इससे ज़्यादा नहीं। दुखी नहीं होना ना कि टेंशन लेना। अब तो आप बॉडी नहीं बन रही। अभी हमारे यहाँ के मोहल्ले के 4 छोरे जाते हैं, अब वो बॉडी के पीछे ही परेशान है। अब बॉडी क्यों नहीं बन रही? नहीं थी तो नहीं थी, अब बन क्यों नहीं रही है? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करें जो भी करना है, ज़्यादा उसके लिए भी नहीं। और आपका प्रोफेशन है, आप बाय प्रोफेशनल बनना चाहते हो, वेट लिफ्टर या बॉडी, वो बात अलग है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अपने हिसाब से मैंने आगे पहले बोला ही कि सबको अपना सवेरा और अपना दिन खुद ही डिसाइड करना रहता है कि वो कैसा जाएगा। कुछ गाली बक के दिन बिगाड़ते हैं तो कुछ गाली खा के दिन बिगाड़ते हैं, कुछ टेंशन लेके दिन बिगाड़ते हैं तो कुछ दारू पी के दिन बिगाड़ते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करेंगे। मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ और आप सबसे पूछता हूँ, कमेंट में बताइए कि आप सभी अपना सवेरा कैसे करते हैं। ठीक है, बाय दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब भी करो तुम्हारे भाई को, और कल के एपिसोड में मिलते हैं। बाय।